गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि लिखा हुआ है फिजिक्स क्लास 12 के बारे में डिस्कशन। अभी तक हमने शुरुआत के 2 लेक्चर के बारे में जाना। 2 लेक्चर हमारे बेसिक थे। हमने बेसिक में क्या क्या जाना कि चार्ज क्या होता है, चार्ज में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी पूरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ा, वेक्टर फॉर्म के बाद रिलेटिविटी पढ़ी, फिर सुपरपोजिशन पढ़ा, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल पढ़े, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। ये लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा आपने पढ़ रखा है, बट कैसे? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ये कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ तो मैंने पढ़ाया था। तो कूलॉम्स लॉ में आपको मैंने बताया था एक चार्ज Q था Q1, एक चार्ज Q2 था। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया इधर की साइड, Q2 ने Q1 के इधर फोर्स लगाया, बट इसने फोर्स क्यों लगाया यही हमको पढ़ना है। ठीक है, वो किस में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भैया क्या जनरेट था भैया, ये दोनों फोर्स आपस में लगा रहे हैं, तो उसी को हमको किसमें पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको डिनोट करते हैं E से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, सपोज दैट एक मैंने बोला एक Q चार्ज है और एक Q नॉट। ठीक है, Q को मैंने नाम दिया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज दैट मींस ये जनरेटर है। एक जनरेटर के मतलब सिवा बहुत सारी चार्ज, मतलब ये टेस्ट चार्ज से मतलब टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सोर्स चार्ज है, इसको बोलते हैं हम अमीर आदमी है और ये गरीब आदमी है भैया। अमीर आदमी ने क्या किया, ये Q जो चार्ज था सोर्स चार्ज, इसने Q नॉट पे एक फोर्स लगाया। Q नॉट पे क्या किया? फोर्स लगाया। अब जाने नॉर्मली इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ये वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। ये फोर्स किधर लगेगा? बाहर की ओर। क्या लगेगा? किधर लगेगा? बाहर की ओर। जब ये बाहर की और इस पे फोर्स लगा, अब ये बोलेगा यार मेरे पास इसने फोर्स क्यों लगाया। तो जब ये फोर्स लगाते तो इसके ऊपर चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है। भैया तभी तो फील्ड लगाया इसने, तभी तो इसके पास ज्यादा पावर होगी, तभी तो गरीब मतलब अमीर है तो गरीब को सताएगा। इसके पास क्या मतलब ज्यादा इसके पास पावर है, दैट मींस इसके ऊपर चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो गया। जब ये Q नॉट चार्ज जब Q नॉट चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा, जब ये Q नॉट चार्ज फील्ड के अंदर आएगा, तो ये Q नॉट चार्ज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब ये Q नॉट चार्ज फील्ड के अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसे ही हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जब Q नॉट चार्ज यहाँ पे फील्ड के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्सपीरियंस करेगा, इसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपने ये चारों ओर इसने स्पेस अराउंड किया तो इसे क्या बोलते हैं हम? अभी Q नॉट एकदम वेरी वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है? अगर सपोज दैट मैंने बोला कि ये सब जगह जनरेट कर रहा है, यहाँ पे सपोज मैंने बोला Q नॉट चार्ज होता, यहाँ पे Q नॉट होता, Q नॉट यहाँ होता, Q नॉट यहाँ होता, तो क्या होता? देखो ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं हमने? रेडियली बाहर की तरफ लगाएगा भैया। ये जब ये बाहर की तरफ लगाएगा, ये बाहर की तरफ लगाएगा, तो इसे हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर मैंने बोला ये Q जो चार्ज है इसके पास जो फोर्स लगा रहा है, इसको बोलेंगे हम -Q रखा है, सपोज -Q होता तो अंदर की तरफ होता। ठीक है, तो ये क्या है? रेडियली क्या है? इनवर्ड है। ठीक है, टेस्ट। अब इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा क्योंकि बहुत बहुत ये स्मॉल है। ये जो सोर्स चार्ज की वजह से ही क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो बस ये एकदम इतना छोटा सा था। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक इजी टॉपिक है। यहाँ पे Q नॉट को हम टेंड्स टू 0 करा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
आ जाए। डेंसिटी जो होता है हमारा, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने बोला ये जो क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। पहली बात तो ये की है, अभी जानते रहेंगे, अगर ये जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एकदम छोटा रहना चाहिए, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, दैट मींस यूनिट चार्ज होगा, देन जो हमारा ये टेस्ट चार्ज होगा वो क्या करेगा, एकदम हमको क्या क्या रहना चाहिए, 0 नहीं है बट 0 के टेंड कर रहा है, मगर 0 के अप्रोक्सीमेट पास में है, उसके 0 नहीं है, तो F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब पहली बात हम बात कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर Q नॉट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे F क्या है, न्यूटन अपॉन कूलॉम। ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलॉम, या दूसरे बोल सकते हैं हम न्यूटन अपॉन कूलॉम, या एम्पियर अपॉन वोल्ट अपॉन मीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। आपको बताया था M1 L1 T-2 डायमेंशन याद रख लो न्यूटन की। कूलॉम की क्या होती है, एम्पियर मीटर सेकंड, A1 T1, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, M1 L1 T-3 A-1। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन। सिंपल सी बात है, अगर क्या नाम है, जब Q नॉट क्या होगा, छोटा हो, तो जो रेशियो होगा इनका वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल। अब थोड़ा सा हम एक डेरिवेशन की बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। अब आगे क्या है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे जो अगर सपोज मैं इसको फोर्स लेना हो, तो फोर्स क्या आएगा हमारा, ये इधर जाएगा, F इक्वल टू Q नॉट E। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमको यूज करना है। सपोज जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स भी किधर होगा, इधर ही होगा। ये याद रखना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज की वजह से इधर हो जाएगा, F इक्वल टू जो Q है, अभी अच्छे समझ में आएगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अभी और अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक थोड़ा सा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैंने बोला यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q नॉट है, यहाँ पे X डिस्टेंस है बॉक्स, यहाँ पे X डिस्टेंस से क्या है, इसने इसके ऊपर क्या हुआ, एक फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय, पढ़ ही रखा है, R डिस्टेंस मान ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, F इक्वल टू क्या होगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज बोल रखा था, E इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा, Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे Q नॉट भी है, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कट गया, तो E वेक्टर इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, E की वैल्यू क्या है, R की, ये क्या है, कम होता जा रहा है, R स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हुआ, E प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। सिंपल सी बात यहाँ से क्लियर हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको डिस्टेंस हमने कम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ज्यादा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कम चाहिए तो डिस्टेंस हमको ज्यादा करनी पड़ेगी, वो भी ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े से उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे क्या क्या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल लिखेंगे। सपोज दैट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ फाइंड करना है, एट पॉइंट सेंटर पे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। एट पॉइंट ओ पे क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओ पे। और सब क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ए है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ए है, ये तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है, मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा ओ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज मान लिया, वही जो भी बात हो रही थी। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस, ये क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, E1, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू, ये क्या करेगा, E2। यहाँ पे माइनस क्यू है, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ ही खींचेगा, तो यहाँ पे E3 आ गया। ये क्या है, प्लस क्यू, ये क्या करेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, अपोजिट एंड इक्वल, दैट मींस कैंसिल टू ईच अदर। सबसे पहले अब E1 और E3 को निकालना है, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, E1 इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 एंगल बन रहा है, आप जान रहे होंगे। E1 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, KQ बाई ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है कितनी है, पूरी कितनी होती है, √2 है, तो √2a बाई 2, क्यों, क्योंकि हाफ करेंगे का होल स्क्वायर। E1 इक्वल टू E3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, KQ, यहाँ पे ये √2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 बचेगा यहाँ पे। तो a बाई ए स्क्वायर बाई 2, 2 पर चला जाएगा, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। E1 इक्वल टू E3 आया, तो नेट इक्वल टू क्या आया, E1 प्लस E3, वो कितना आया, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ही आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ओवरऑल 4KQ अपॉन ए स्क्वायर, 4KQ अपॉन ए स्क्वायर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या है, अब हमने चार्ज में 2 को पॉजिटिव कर दिया, 2 को नेगेटिव। ये क्या है, सपोज मैंने बोला ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसको मैंने माइनस क्यू बोल दिया और इसको माइनस क्यू बोल दिया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, इधर एट पॉइंट वही बताना है। तो क्या करेंगे, ये माइनस क्यू है, ये तो क्या करेगा, अपनी तरफ लगाया E1, ठीक है। ये इस पे E1 अपनी तरफ, ये माइनस क्यू है, ये भी अपनी तरफ, ये क्या होगा, E2, ये प्लस क्यू है, ये इधर लगाएगा, कितना हो जाएगा, E3, ये भी इधर लगाएगा, ठीक है। अब जानते हैं 90 होता है, तो निकाल के यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना है, 90, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। आपको रिजल्टेंट निकालने का बता रखा है। तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, सारे सेम होगा, तो क्या आएगा, सेम टू सेम यही आएगा शायद मेरे हिसाब से। वो क्या आएगा, 2KQ बाई ए स्क्वायर। तो बट मेरे को E नेट चाहिए, सॉरी E1 इतना नहीं होगा, E1 इक्वल टू जो आएगा वो आएगा हमारा E1 इक्वल टू E3 इक्वल टू E2 इक्वल टू E4, जो आएगा 2KQ सही था, वो KQ अपॉन ए स्क्वायर। बट E नेट जो चाहिए हमको, इसको मैंने बोल दिया E डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, दोनों को जोड़ेंगे तो दो को, E1 और E3 को, E1 प्लस E3, तो क्या आ जाएगा, ये 4KQ बाई ए स्क्वायर, और E डैश, E डबल डैश निकाल दिया मैंने, E2 प्लस E4, वो भी क्या आ जाएगा, 4KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो E नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 डैश का E डैश का होल स्क्वायर प्लस
ई डबल डैश का प्लस 2 ई डैश ई डबल डैश कॉस 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 दी तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना जाए 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ओवरऑल कितना हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का 4 के क्यू यहाँ बचेगा 4 के क्यू ए स्क्वायर दोनों जगह कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 1 मतलब 2 तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है और एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है सब जगह प्लस क्यू है आपको इस पे आपको बताना है नेट फोर्स कितना होगा। यहाँ पे कहीं पे नहीं है डी पॉइंट पे बताना है ए बी सी डी पे तो क्या होगा प्लस क्यू इसको क्या करेगा जान ही रहे हो ये भी क्या करेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं आप कर सकते हो। ठीक है तो ये हुए अब आगे जानेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अभी तक हमने न्यूमेरिकल किया अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। अब ये क्या होता है हमारा तो सबसे पहले ये बस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी मतलब देख नहीं सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स इसके बारे में बताया था माइकल फैराडे क्योंकि कभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ से जनरेट हुआ है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है तो आपको दिखेगा नहीं बस आपको एक इमेजिनेशन है। तो सबसे पहले ये इमेजिनरी कर्व्स हैं जो इमेजिनरी कर्व्स में जो क्या नाम है हमारा यूनिट वो जो चार्ज होता है वो जो चार्ज होता है उसको मूव कराने के लिए एक हम पढ़ेंगे क्या नाम है इसको मूव कराने के लिए जो होता है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके ऊपर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम उसको डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है अगर जो प्लस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज से क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी जनरेट होंगी। अब देखो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वो तो बाद में बात करेंगे पहली बात तो जनरेट होगी और ये कैसी होगी रेडियली आउटवर्ड होंगी और ये क्या होती है यहाँ से जनरेट होती है माइनस क्यू चार्ज से यहाँ पे आके वो क्या होंगी वो टर्मिनेट हो जाएंगे। क्यों मैंने बोला था माइनस क्यू चार्ज है तो आएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू मगर यहाँ पे कोई सा टेस्ट चार्ज होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा जनरेट यहाँ पे क्या होगी टर्मिनेट और ये क्या होगी रेडियली इनवर्ड। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अंदर की ओर है इनवर्ड होगी। दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट होगा ये दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। जैसे आपने मैग्नेट पढ़ा होगा मैग्नेट क्या होता है क्लोज लूप बनाता है आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अगर इसमें क्या है अगर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज रखा है माइनस क्यू चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी निकलेंगी मैंने इतना बना दिया है तो ये क्या होगा they do not form the closed loop। ठीक है they do not form the closed loop। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपस में कट नहीं कर सकती they does not cut to each other। क्यों पहले डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अगर कोई से भी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो सकती हैं एक तो कर्व के फॉर्म में भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं। वो कैसे भी हो सकती हैं अगर हमको उनकी डायरेक्शन याद रखनी है क्या रखनी है डायरेक्शन तो जिस शेप का होगा उस पर हम क्या कर देंगे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सपोज ये है
तो इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो मेरे को क्या पता पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस 6 पॉइंट का हम जो डिस्कशन करेंगे, सपोज दैट हमको डायरेक्शन चाहिए। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट करेंगी तो क्या होगा, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपस में कट किया, ये है, तो देखो ये कहेगा भैया मेरी डायरेक्शन इधर है, ये कहेगा मेरी डायरेक्शन इधर है, तो क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है? नहीं। तो ये कभी भी एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not cut to each other because at a one point, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 पॉइंट होगा, सपोज दैट मैंने दो पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट रखी। पहले कंडक्टर की बात कर लें। कंडक्टर से जो ये होता है, ये क्या होती है, ऑलवेज कंडक्टर के अंदर ये मतलब एक जाती नहीं है। सपोज कोई कंडक्टर है, उससे क्या होगी, वो उसके अंदर जाएगी नहीं। उसके अंदर क्यों? उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। सपोज ये कंडक्टर है, मैंने बोल दिया कि यहाँ से आई वो 90 डिग्री का एंगल बनाई, 90 डिग्री बना के निकल जाएगी वो, ठीक है। और सपोज मैं दो, ये है एक प्लस पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। सपोज दैट ये प्लेट आई, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो यहाँ से सेम यूनिफॉर्म फील्ड में होती चली जाएगी, बट यहाँ से थोड़ी सी मुड़ जाएगी। जो इसको मुड़ने को जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है। अब एक दो पॉइंट और डिस्कशन कर ले रहे हैं। जो हमारा 9 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो 9 पॉइंट है, मैंने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मैंने बोला कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो 2q होगा तो 4 निकलेंगी। अगर मैंने बोला 3q तो प्लस क्यू में 2, 4, इसमें 6, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट हुआ। अभी एक तो कॉन्सेप्ट और है, इसको अब जो एक और पॉइंट है, अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, सपोज दैट मैंने बोला कि प्लस क्यू चार्ज है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर। मतलब जब पास में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अगर दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। वो तो आप जानते ही हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मैंने बोल दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर माइनस क्यू रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये सब एक इजी पॉइंट है। एक न्यूट्रल पॉइंट आता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q1 चार्ज रखा हुआ, Q2, वो सब आपको क्वेश्चन में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमारा लाइन ऑफ फोर्स का जो ये था, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, जिसको माइकल फैराडे ने दिया था, आपका खत्म हुआ। किसी पॉजिटिव चार्ज को चलने का एक क्या होता है, रास्ता होता है, एक पाथ होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए, खत्म हुआ ये हमारा टॉपिक। अब इसके बाद हमको डिस्कशन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जो कि वो भी थोड़े दिन में, क्या थोड़ी देर में या थोड़े टाइम बाद अपलोड हो जाएगा आपके सामने। तो जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे जैसे कमेंट बॉक्स में मैसेज से, व्हाट्सएप से, चाहे जैसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।